नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा। चंपाई सोरेन और झारखंड की सियासत पर सबकी नजर है। चंपाई सोरेन क्या फैसला लेने वाले हैं? क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं? अगर आप भी ये सोच रहे हैं, आपके भी मन में ये सवाल है, तो आप सही सोच रहे हैं। चंपाई सोरेन लगभग डील पक्की है, बीजेपी में जा रहे हैं। ये वीडियो खत्म होगा, उसके बाद वो शामिल हो सकते हैं। ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा और उसके बाद भी वो जा सकते हैं, या फिर कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं, एक हफ्ते का समय ले सकते हैं। लेकिन चंपाई सोरेन जाएंगे तो बीजेपी में, ये तय हो चुका है। जेएमएम में अब उनके लिए कुछ रखा नहीं है, क्योंकि आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप इसके पीछे की रणनीति समझिए और पूरा का पूरा सियासी खेल समझिए। देखिए, अब चंपाई सोरेन के लिए जेएमएम में कुछ नहीं है, क्योंकि वो बगावत भी कर चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, तो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तब कल्पना सोरेन राजनीति में उतरी तो थी, लेकिन वो विधायक भी नहीं थी और इतनी मजबूती के साथ वो नहीं उतरी थी। अब कल्पना सोरेन मजबूत हो चुकी हैं, और अगर हेमंत सोरेन को फिर से जेल जाना पड़ता है तो कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अब वो उनकी पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है और जेएमएम में अब वो सारे नेताओं पर उनका नियंत्रण भी धीरे धीरे हो रहा है। उन्होंने पूरे राजनीति को समझ लिया है, और जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो वो जेएमएम को एक तरीके से लीड कर रही थी। रणनीति यही है कि अब अगर फिर से हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा तो कल्पना सोरेन ही मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी। चंपाई सोरेन को ये मालूम है, चंपाई सोरेन को मालूम है कि अब मेरे लिए कुछ रखा नहीं है जेएमएम में, तो बगावत होकर ही चुके हैं। और मिथिलेश ठाकुर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि चंपाई सोरेन ने अपने भड़ास निकाल दिए थे उस समय भी, जब सीएम बैठे हुए थे, यानी कि हेमंत सोरेन बैठे हुए थे, और उनके सामने भी चंपाई सोरेन ने अपनी बातें रख दी, भड़ास निकाल दिया। भड़ास निकालने का मतलब आप समझ लीजिए कि सार्वजनिक तौर पर मिथिलेश ठाकुर जैसा नेता अगर कह रहा है कि चंपाई सोरेन ने अपनी भड़ास निकाली, तो इसका मतलब अब गुंजाइश ही नहीं है। चंपाई सोरेन को जो कहना था वो पहले जेएमएम में कह चुके थे, अब जेएमएम से बात करने की कोई मतलब औचित्य ही नहीं है और बात ही नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट डालकर चंपाई सोरेन ने क्लियर कर दिया कि जेएमएम में तो अब है नहीं, अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने हटा दिया। जेएमएम का नाम अपने घर से, जो पैतृक आवास है उनका, वहां से भी उन्होंने सारे पोस्टर, बैनर और जितने भी झंडे थे सारे उतरवा दिए। अब बीजेपी में वो औपचारिक रूप से कब शामिल होंगे, मैंने आपको कहा है कि कब शामिल होंगे वो मतलब कल भी शामिल हो सकते हैं और थोड़ा टाइम ले सकते हैं, हफ्ते भर का। क्योंकि देखिए, बीजेपी से डील तो हो चुकी है, जो खबर हमारे पास है, लेकिन मामला कहाँ अटका है? मामला अटका है इस बात पर कि कोई भी नेता, जब बड़ा नेता शामिल होता है दूसरे पार्टियों में, तो जो पार्टी शामिल करती है अपने यहाँ, वो चाहती है कि जो जहां से वो आ रहा है वहां से ज्यादा नुकसान करके आए, ताकि एक बहुत बड़े लेवल पे ये कहा जा सके कि उस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और विधानसभा चुनाव होने हैं इसी साल झारखंड में, तो जेएमएम को अगर उसके कुछ विधायक चले जाते हैं बीजेपी में तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। और चंपाई सोरेन की साफ सुथरी छवि ऐसे ही झटका दे रही है जेएमएम को, और बीजेपी को कोल्हान क्षेत्र में फायदा देगी, क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी बहुत कमजोर है और चंपाई सोरेन के बदौलत उस क्षेत्र में जेएमएम और कांग्रेस बहुत मजबूत है, क्योंकि गठबंधन है जेएमएम और कांग्रेस का। तो इस लिहाज से आप देखें तो जेएमएम को और कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है और बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। लेकिन क्या यह फायदा 100% होने वाला है? क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं, बहुत सारे नेता, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों से बहुत बड़े बड़े नेता इधर से उधर होते रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव उन पार्टियों पर पड़ता है क्या? बहुत सारे नेताओं का प्रभाव पड़ता भी है और बहुत सारे नेताओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता भी समझती है। आजकल जनता बहुत जागरूक है, वो समझती है कि लोग अपने फायदे के लिए दल बदल करते हैं। लेकिन चंपाई सोरेन की जो साफ सुथरी छवि और चंपाई सोरेन ने जिस तरीके से पोस्ट किया और वो जो बता रहे हैं कि मेरे साथ किस तरीके से जाति की गई, ये बात बहुत पुष्ट हो जाता है। जो आरोप बीजेपी लगाती है जेएमएम और बाकी पार्टियों पर, इंडिया के अलायंस के जो पार्टीज हैं उनके अंदर, कि ये वंशवादी पार्टी हैं, ये लोकतंत्र की बात तो करते हैं लेकिन अलोकतांत्रिक पार्टी हैं, इनके अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये बस अपनी मोनोपोली चलाते हैं और अपना राज करते हैं। ये बात बहुत हद तक सिद्ध हो रही है और बीजेपी और चंपाई सोरेन यही बात बुनाएंगे। तो हेमंत सोरेन को भी पता है कि झारखंड की राजनीति किस दिशा में जा रही है, और हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से राहुल गांधी की जो खटाखट योजना थी उसी तर्ज पर एक तरीके से शुरू कर दिया है मैया सम्मान योजना,
तो जो महिलाओं को सम्मान के तौर पर जो 12,000 रुपए साल में हेमंत सोरेन की सरकार ने देने का जो ऐलान कर दिया है और शुरुआत भी हो चुकी है इसकी, तो ये एक बहुत बड़ा एक समझिए ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है हेमंत सोरेन के लिए कि चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा उठाने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। इससे बीजेपी भी के अंदर भी चिंता है कि अगर झारखंड गया तो बिहार बगल का जो राज्य है वहां भी चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार की नजर भी होगी, झारखंड चुनाव पर भी होगी और बाकी प्रदेश के चुनाव पर भी होगी। तो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर वो झारखंड में कुछ कमाल कर लेती है तो बिहार में उसका असर जरूर पड़ेगा, बिहार ही नहीं बाकी राज्यों में भी पड़ेगा। बीजेपी 2024 में जो चुनाव हुए उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा। व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी का प्रदर्शन अगर देखा जाए एनडीए सरकार बनाने में कामयाब रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप कहेंगे तो बीजेपी जो छवि अपनी पेश कर रही थी वो नहीं बना पाई है और यही बीजेपी चाह रही है कि फिर से एक बार उस छवि को कैसे भी करके गेन किया जाए ताकि विरोधी उन पर हावी नहीं हो सके। तो चंपाई सोरेन और झारखंड की राजनीति यही है कि चंपाई सोरेन भी जानते हैं कि उन्हें कुछ अब जेएमएम में मिलना नहीं है, वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो उन्हें हो सकता है कि सीएम बना दिया जाए, क्योंकि चंपाई सोरेन बड़े नाम है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है झारखंड और वहां उनका जादू चल सकता है। तो बीजेपी चाहती है कि उसके पास जो एक कहीं ना कहीं झारखंड में उस तरीके के लीडर नहीं है कि वो आदिवासियों का वोट ले सकें और बाकी जो हेमंत सोरेन जिन वोट बैंक्स पर दावा करते हैं उसका कोई वोट ले सके। अगर चंपाई सोरेन आते हैं तो बीजेपी को ये मजबूती जरूर चुनाव में मिलेगी और हेमंत सोरेन को थोड़ा झटका तो जरूर लगेगा, क्योंकि उनकी जो छवि है, उनकी पार्टी की जो छवि है उस पर कहीं ना कहीं दाग एक तरीके से लग जाएगा। तो सब ये बात समझ रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन इसी कोशिश में है कि उनकी विधायक ना टूटे और बीजेपी ये चाह रही है कि चंपाई सोरेन के साथ कुछ विधायक आ जाए ताकि सम्मान चंपाई सोरेन का भी बढ़ जाए और जेएमएम को एक तगड़ा झटका दिया जा सके और बीजेपी को एक माइलेज मिल जाए झारखंड में सियासत करने की। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।